हेलो फ्रेंड्स, होपफुली अभी तक आप 2 वीडियोस देख चुके हैं और आपको मेरी बातें कन्वे हो रही हैं। आज हम आगे बात करते हैं अपने पार्ट 3 के अंदर इशू ऑफ शेयर्स एट मोर देन फेस वैल्यू। ध्यान से सुनिए बेटा, हमने फेस वैल्यू से ज़्यादा पर शेयर इशू किया। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि फेस वैल्यू, जिसको मैंने आपको बताया था क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट की वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। अब अगर शेयर्स, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, हमने देखा था शेयर्स आर इशूड एट फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू पे मतलब 10 रुपए पे ही इशू हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कि शेयर्स को हमने इशू किया है किस पर बेटा, पार पर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक वर्ड था पार सब्सक्रिप्शन। शेयर्स आर इशूड एट पार एंड पार सब्सक्रिप्शन अलग अलग वर्ड है। शेयर्स आर इशूड एट पार मतलब शेयर्स को हमने फेस वैल्यू पे इशू किया है, और पार सब्सक्रिप्शन मतलब कि पार सब्सक्रिप्शन का मतलब था नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। समझ में आया? चलिए, अब है आज की हेडिंग इशू ऑफ शेयर्स एट मोर देन फेस वैल्यू। मतलब सपोज एग्जांपल XYZ लिमिटेड ऑफर्ड share of face value ₹10 at ₹12 पर शेयर। 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर उन्होंने कितने में इशू किया, 12 रुपये में इशू किया। तो एक बात बताओ, यहाँ पर मोर देन फेस वैल्यू पे इशू हो रहा है, इसको हम बोलेंगे, इसको हम टर्मिनोलॉजी देते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। क्या टर्म देते हैं हम इसे, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, और ये जो एडिशनल ₹2 है, ये जो एडिशनल 2 रुपए हैं, बात समझ में, इसको हम नाम देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या नाम देते हैं बेटा इसको, सिक्योरिटी प्रीमियम। बात समझ में आई? सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम इज द अमाउंट ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिसीव्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। चलिए, अब ध्यान से समझना, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ना बेटा, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट क्यों है? देखो, 2 तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, एक रेवेन्यू नेचर का, एक कैपिटल नेचर का। रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट्स वो होते हैं जो बिजनेस करने से आते हैं, जो रेगुलर फंक्शनिंग की वजह से प्रॉफिट होते हैं। बट क्या शेयर इशू करना कंपनी का रेगुलर बिजनेस है? नहीं, इसलिए ये कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स हैं। एक बात आप हमेशा याद रखना, कैपिटल नेचर के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हमेशा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड होते हैं मतलब उनका आप लिमिटेड यूज़ कर सकते हो, कोई भी हो, कोई भी कैपिटल प्रॉफिट हो, चाहे वो कैपिटल रिजर्व है चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट होते हैं, इनको सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एज P&L था, जनरल रिजर्व था, अगर आपको पार्टनरशिप में याद हो, उनको हम फ्री रिजर्व्स बोलते थे, उन्हें हम किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट दीज आर द रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट्स, इनको सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। सर ऐसी बात? हाँ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर लिमिटेड पर्पसेस एज स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। देयर आर ओनली 5 पर्पसेस फॉर विच द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड, और वो 5 पर्पसेस मैं आगे जाके आगे की वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, दिस अमाउंट कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी, this amount can be used by the company for purposes, और specific लिखना था, for 5 purposes specified under Companies Act 2013, और वो 5 पर्पसेस मैं आपसे आगे जाके डिस्कस करूँगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया क्या हम शेयर्स को फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू कर सकते हैं? यस, उसको हम क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जो प्रीमियम का पैसा आता है वो क्या है, प्रॉफिट है सर। कौन से नेचर का, कैपिटल नेचर का। कैपिटल नेचर के प्रॉफिट सर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उनका लिमिटेड यूज़ हो सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम का सिर्फ 5 जगह हम यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा सर एक बात बताओ, कंपनी कब प्रीमियम पे शेयर इशू करती है और कब फेस वैल्यू पे? देखो बड़ा सिंपल है बेटा, अगर कंपनी की मार्केट में गुडविल अच्छी है, लोग उसके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, उतावले हैं कि हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए, तो उस केस के अंदर कंपनी जो है वो अपना शेयर प्रीमियम पर इशू कर पाती है। तो मैं ये लाइन भी लिख दूं आपके लिए, इफ द कंपनी हैज goodwill in market, only then it can issue the shares at प्रीमियम। बात समझ में आ गई बेटा? तो यहाँ तक तो आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ जर्नल एंट्री की। देखो बेटा, प्रीमियम का अमाउंट कहाँ पर आएगा ये कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, मैनेजमेंट डिसाइड्स द स्टेज या स्टेज where the amount of premium will be demanded from share holders। मैनेजमेंट डिसाइड करती है स्टेज जहां पर आप अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है डिमांड करोगे, किससे? शेयर होल्डर से। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिए मेरी बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जहां पर भी ये पैसा मंगाया जाएगा, सपोज ये पैसा मंगाया गया अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे अगर ये पैसा मंगाया गया तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ड्यू करते समय आप क्या करते हो? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। जो भी प्रीमियम का पैसा है, क्योंकि वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो इसीलिए उसको हम बेटा क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आ गई? यहां तो आपने नंबर ऑफ शेयर इशू इनटू टोटल अमाउंट लेना है जो भी आ रहा है, ठीक है। यहां आपको लेना है पार्ट ऑफ फेस वैल्यू, और यहां आपको लेना है प्रीमियम अमाउंट। सर थोड़ा सा एक क्वेश्चन से समझाते थे, अभी समझा रहा हूं बेटा, आप सिर्फ एक बार इसे नोट करो, ठीक है। और अगर यही चीज कंपनी कॉल्स पे मंगा रही है तो वहां पर भी सेम होगा, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं भी आपको एक क्वेश्चन से दोनों बातें क्लियर कर रहा हूं, एक बार बस आप इसे नोट करके चलिए। क्वेश्चन करूंगा, छोटा सा एग्जांपल लूंगा, ज़्यादा क्लियर होगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको, इसमें हमेशा टोटल अमाउंट आएगा, इसमें क्या आएगा? पार्ट ऑफ फेस वैल्यू, वेरी गुड। और इसमें क्या आएगा? सर इसमें आएगा प्रीमियम अमाउंट। अब मैं एक छोटे से आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। उसने बोला XYZ लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 shares at premium of ₹2 पर शेयर। ₹2 प्रीमियम पे शेयर्स इशू हुए, ठीक है। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर, वो भी हम 10,000 शेयर्स ही मान लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, अब क्वेश्चन के अंदर उसने आपको बोला एप्लीकेशन पे हम ₹3 लेंगे, अलॉटमेंट पे हम ₹4 लेंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है।
ऑफ ₹1 उसने ऐसे लिखा, और फर्स्ट कॉल पे बैलेंस विथ प्रीमियम, ठीक है, ये आपको गिवन है। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। आप जब इसका सॉल्यूशन करने बैठोगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर देखो, एक प्रैक्टिस बना लो जो मैं आपको बता रहा हूं धीरे धीरे। आपने लिखा पर्टिकुलर्स, यहां लिखा आपने फेस वैल्यू, और यहां आपने लिखा प्रीमियम, यहां आपने लिखा एप्लीकेशन, यहां लिखा अलॉटमेंट, और यहां फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। यहां कितने आ रहे हैं बेटा? 3। प्रीमियम का कुछ भी पैसा नहीं आ रहा, टोटल ₹3। अब बताओ अलॉटमेंट पे कितने आ रहे हैं? 4, जिसमें ₹1 प्रीमियम है। अब ₹4 टोटल आ रहे हैं, ₹1 उसमें प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी आ रही है? ₹3। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, कन्वे हो पा रही है? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझो बेटा। ₹4 टोटल आए हैं, उसने बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1, उसमें ₹1 प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू आई कितनी है बेटा? ₹3। फर्स्ट कॉल बैलेंस, अब टोटल फेस वैल्यू होती कितनी है? 10। टोटल प्रीमियम था कितना? 2, तो टोटल होगा कितना? 12। निकालो बैलेंस, 3 आ चुका, तो यहाँ कितना आएगा? और 4, यहाँ कितना आएगा? 1, यहाँ कितना आएगा? 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या बोलते हैं, ये पहले सबसे पहले एक छोटी सी टेबल तैयार करनी है हमेशा, उसके बाद आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अब आइए, हमारे पास एप्लीकेशन 10,000 से ही आई है, तो पहली एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट प्रेजेंटेशन। देखो मेरी क्वेश्चन की मैं कैसे करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर आप प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करोगे बेटा, खामा नंबर कट जाएंगे, और खासकर वो बच्चे जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 80 में से 80 चाहिए, मतलब 100 में से 100 भाई 30,000, तो 10,000 शेयर्स ₹3 से आ गए। ठीक है, ये आपको हमेशा साइड में लिखना है, मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियो में। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, ये भी क्या होगा? पूरा पैसा चला गया। ठीक है, बीइंग द अलॉटमेंट इज मीट। क्या अलॉटमेंट पे पैसा मांग रहे हैं सर? यस मांग रहे हैं, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ध्यान से देखो, आराम आराम से, एकदम रिलैक्स होके, कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं भागना हमें। ठीक है, चलो बेटा ध्यान से देखो, पीछे क्या था? ₹3 यहाँ थे, ₹1 यहाँ थे, टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। तो आप क्या करो, फेस वैल्यू वाला पार्ट यहाँ आएगा, मैंने लिखा था ना फेस वैल्यू लेनी है। आप देखो कॉन्सेप्ट पे जाके, और यहाँ कितना आएगा? ₹1, और यहाँ कितना आएगा? टोटल 10,000 इंटू 4, तो यहाँ आ गया आपका 40, यहाँ आ गया आपका 30, और यहाँ आ गया आपका कितना? 10। आप देखो जरा, मैंने जो करवाया था यहाँ क्या लिखा था कि यहाँ पार्ट ऑफ फेस वैल्यू आएगा, और यहाँ क्या आएगा? प्रीमियम अमाउंट। आप देखो फेस वैल्यू का पार्ट कितना था? 3, और यहाँ कितना था? 1, और ये कितना है? टोटल। तो टोटल वाला जो अमाउंट है वो इसमें आएगा 10,000 इंटू 4। यहाँ सिर्फ फेस वैल्यू वाला पार्ट और यहाँ प्रीमियम वाला पार्ट, और उसके बाद आप इस पैसे को रिसीव करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा बेटा? 40,000। समझ में आ गया? नरेशंस आप सारी लिख सकते हो। इसकी क्या होगी? बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, लिख लो आप। फिर फाइनल कॉल है, तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेरी गुड। बताओ कैसे कैसे अमाउंट आएगा? अपने आप लिखो। चलो देखो मत, अभी पहले लिखो अपने आप, बताओ। हाँ, ₹4 और ₹1। वेरी गुड। यहाँ 50K
यहाँ कितना आएगा 40,000 और यहाँ कितना आएगा 10,000। 10,000 शेयर्स 1 रुपये के हिसाब से और इसके अंदर 10,000 शेयर्स 4 रुपये के हिसाब से। बात समझ में आया? और फिर ये सारा पैसा हमें रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना आएगा बेटा? 50,000 और 50,000। तो यहाँ तक होपफुली आपको मेरी सारी बातें क्लियर हैं कि किस तरीके से हमें प्रीमियम को डील इन करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि अगर हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि प्रीमियम अमाउंट आया कहाँ पर है तो क्या करेंगे सर? ध्यान से देखिए बेटा, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन then we will assume the premium amount has been received on अलॉटमेंट। अब ये क्या है? ऐसा क्यों सर? फर्स्ट कॉल पे ले लो, सेकंड कॉल पे ले लो, एप्लीकेशन पे ले लो, ऐसा क्यों कि अलॉटमेंट पे ही लेते हो? हमने नहीं पढ़ा है, समझ में नहीं आया, हमने कहा होता होगा। लॉजिक के साथ आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे इन वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने का पर्पस वहीं डिफीट हो जाएगा अगर मैं आपको लॉजिक नहीं बता पाया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कीप शेयरिंग। बहुत वीडियोस हैं यार, बहुत पैनल पे वीडियोस हैं, यूट्यूब पे भरी पड़ी। फ्रैंकली स्पीकिंग जस्टिफिएबल वीडियोस शायद ही कोई है, क्योंकि सारी तो मैंने नहीं देखी, बट एक ओवरव्यू मारता हूँ तो क्या सीख रहे हैं बच्चे, इसलिए मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको मेरा मकसद पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक एक क्वालिटेटिव एजुकेशन हमें पहुँचानी है, और उसमें आप लोग भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा शेयर करते हो, लवली कमेंट्स, फीडबैक भी देते हो, साउंड प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, डाउट्स पूछते हो, अच्छा लगता है। इसी तरीके से आगे बढ़ो, डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आएंगे, खुश हो गया। और आगे आने वाले वक्त पे इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। आप बस भगवान ने चाहा प्रार्थना करो कि हम जितना सोच के बैठे हैं उतना कर पाएँ। सोचता तो बहुत हूँ। चलिए बात करते हैं इसकी कि if nothing is specified in question then we will assume the premium amount has been received on allotment। ऐसा क्यों होता है बेटा? देखो, एक्चुअली मैंने आपको बताया प्रीमियम अमाउंट जो है वो कंपनी के लिए एक तरह का प्रॉफिट है। तो कंपनी क्या चाहती है? इस पैसे को एज अर्ली एज पॉसिबल मंगा लिया जाए, हाँ या ना? तो सर फिर तो इस पैसे को एप्लीकेशन पे ही मंगा लेते, अलॉटमेंट ही क्यों लिया? आप इस पैसे को अलॉटमेंट पे ही मंगाते ना, फिर सॉरी एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे क्यों मंगा रहे हो? एज अर्ली एज पॉसिबल, आपका लॉजिक समझ में आ गया। इससे पहले भी एक चीज है एप्लीकेशन, पागल मत बनाओ। समझ रहे हो मेरी बात? फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं होगी, अभी ये समझ में आ गया, एज अर्ली एज पॉसिबल मंगा लो। एप्लीकेशन क्यों नहीं बेटा? जब मैं आपको आगे जाके के 5 पर्पसेस बताऊंगा ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है, सर वो 5 मकसदों के लिए कंपनी अपना प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाहर कंपनी अपना प्रीमियम का पैसा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने ऐसा कर दिया तो कंपनी और जिन ऑफिसर्स के कहने पर ऐसा हुआ है दोनों को गिल्ट मान दिया जाएगा और दोनों के खिलाफ केस चलेगा। और उन 5 पर्पसेस के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि इस पैसे को एक बार मिलने के बाद कंपनी रिफंड कर सकती है। सर सुनने में अच्छा लगा, लेकिन आधी बातें दिमाग में आई हैं, आधी नहीं आई। ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला वंस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड देन इट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द 5 पर्पसेस एज स्पेसिफाइड इन द कंपनी एक्ट एंड नोवेयर इट स्पेसिफाई कि दिस अमाउंट कैन बी रिफंडेड।
और अगर एप्लीकेशन पे आपने मंगा लिया और एक्सेस पैसा आ गया और आप रिफंड करते हो एक्सेस के पैसे को, तो आप प्रीमियम का पैसा रिफंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपनी एक्ट उसकी परमिशन नहीं देता। समझ में आया? समरी बनाऊं? सिर्फ कितने पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सकता है? 5। वो 5 कौन से हैं नहीं बताए, बताऊंगा अभी। बट उन 5 पर्पसेस में कहीं पर भी ये नहीं है कि प्रीमियम का पैसा आ गया तो रिफंड कर सकते हो, नहीं लिखा हुआ। और नहीं लिखा हुआ तो आप कर ही नहीं सकते। इसीलिए एप्लीकेशन पे डर के मारे प्रीमियम का पैसा नहीं मंगाया जाता कि अगर मंगा लिया और वापस करना पड़ गया, रिफंड करना पड़ गया, तो रिफंड नहीं कर पाएंगे और मार्केट में गुडविल जाएगी, और रिफंड करेंगे तो हम जेल में जाएंगे। समझ में आ गया कि ये पैसा कहाँ आएगा? अलॉटमेंट पे आएगा, फर्स्ट कॉल पर नहीं आएगा, एप्लीकेशन पर नहीं। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम मानेंगे कि ये पैसा कहाँ पर आ रहा है बेटा? अलॉटमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन करवा दूँ, छोटा सा करवाऊंगा। शेयर्स offered 10,000, application received 12,000, excess application rejected। अभी आपको मैंने यही पढ़ाया है, आप यही मान के चलो। प्रो राटा बेटा भी थोड़ा सा दूर है, जल्दी उसे भी लेता हूँ। और issued at प्रीमियम, ये भी मैंने आपको बता दिया, ऑफ ₹2, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल, बैलेंस। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो जब आप इसकी टेबल तैयार करोगे, यहाँ आपने लिखा पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखा फेस वैल्यू, यहाँ लिखा प्रीमियम, यहाँ लिखा टोटल, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, यहाँ कितना आएगा? 5। प्रीमियम कुछ भी नहीं है तो कितना आ गया? 5। अलॉटमेंट, अब कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्रीमियम, ये जो गिवन है इसको आप मानते हो टोटल। अब टोटल 4 रुपये हैं, जिसमें 2 रुपये तो प्रीमियम के हैं, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ तो मुझे अलॉटमेंट पे मानना है, तो 2 रुपये फेस वैल्यू के। समझ में आया? बैलेंस 3, नील 3, 12, 2, 10। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से इसकी टेबल बनेगी। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, प्रीमियम हमें अलॉटमेंट पे मांगना है, और ये जो गिवन है ये हमारे लिए क्या है? एक तरह से टोटल। तो 4 रुपये टोटल है, 2 रुपये प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितनी होगी? 2 हो गए। समझ में आ गया? कोई डाउट इसके अंदर? फटाफट एंट्रीज कर दूं मैं, फटाफट करूँगा या ठीक है। बैंक अकाउंट फटाफट करो, चलो फास्ट चेक करना। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, बताओ बेटा। 10,000 इंटू 5 कितने से? 50,000, 50,000। फिर बताओ बेटा, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, 50,000, 50,000। फिर बताओ बेटा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम मत लिखना बेटा, नंबर काट देना टीचर ने। यहाँ टोटल, यहाँ फेस वैल्यू और यहाँ प्रीमियम। गुड। उसके बाद बताओ सर आ गए पैसे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 40,000, 40,000। इसके बाद शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। और कितने कितने से होगा बताओ फटाफट। सर 3 रुपये से, तो 30,000, 30,000, 30,000 और 30,000। ठीक है बेटा।
तो होपफुली आपको यहाँ तक मेरी सारी बातें क्लियर है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करते हैं।